Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. So, today's class is all about report writing. This is a very important topic for exams as well as real life. तो ये टॉपिक आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मत सीखिए, ये रियल लाइफ में भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकती है इस टॉपिक की। और ये टॉपिक सिर्फ आपकी प्रेजेंट क्लास तक ही सीमित नहीं है, ये एक तो क्लास 12 तक आएगा आपको। क्लास 12 में भी ये टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। बस ये है कि अभी आपकी छोटी क्लास है तो आपका जो स्टैंडर्ड्स है रिपोर्ट राइटिंग के वो थोड़े कम हो सकते हैं, क्लास 12 में बढ़ जाएंगे। और ये टॉपिक आपकी ग्रेजुएशन में भी आता है, वहाँ इसके स्टैंडर्ड्स, इसका लेवल और ऊपर हो जाएगा। लेकिन टॉपिक ये रहेगा ही रहेगा। तो इस टॉपिक को बिल्कुल सीरियसली लीजिए, बिल्कुल भी इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और इसको ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा भी। सो ग्रैब योर पेन एंड नोटबुक बिकॉज नॉट ओनली वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बट ऑल्सो we'll do the live practice together. And yes, don't forget to like, share and subscribe so you never miss a lesson. So let's begin. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग जो होता है ना, ये एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया। ये फॉर्मल राइटिंग का एक पार्ट है। इट्स अ फॉर्मल एंड फैक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग यहाँ पर हमें लिखनी होती है और ये फॉर्मल राइटिंग बेस्ड होती है इवेंट्स पर, इन्वेस्टिगेशंस पर। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आपके स्कूल में एनुअल डे हुआ, ठीक है, एनुअल डे हुआ या कुछ और प्रोग्राम हुआ। अब उस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ, किस दिन हुआ, कितने बजे हुआ, कौन चीफ गेस्ट थे, क्या क्या इवेंट्स उसमें थे, क्या क्या प्रोग्राम्स उसमें हुए, वो सब आपको एक रिटन फॉर्म में लिखना है। तो उसको हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। सो ये रियल इवेंट्स बेस्ड होता है, ये एक तरह का इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हो। जैसे सपोज़ मैं बुक फेयर में गई, ठीक है, अब मुझे वहाँ का रिपोर्ट राइटिंग करना है तो मैं बताऊँगी कि मैं किस दिन गई, किस डेट पर था बुक फेयर, ठीक है, मुझे डेट मेंशन करना पड़ेगा कि किस दिन था, मैं कितने बजे गई, क्या वेन्यू था, बुक फेयर लगा कहाँ था, वो मुझे बताना होगा। मैं किसके साथ गई उस जगह पर, मैंने क्या क्या देखा, मैंने कौन सी किताबें ख़रीदी, क्या खाया, वो सब मुझे अपनी रिपोर्ट राइटिंग में लिखना होगा। रिपोर्ट राइटिंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपेंड, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ इन अ क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव वे। तो रिपोर्ट राइटिंग में हमको ये बताना होता है कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक बहुत ही क्लियर और ऑब्जेक्टिव वे में लिखा जाता है ये। देखिए, रिपोर्ट भी कई टाइप की होती है। जैसे कि ट्रिप रिपोर्ट, आप कहीं घूमने गए, ठीक है, या आप स्कूल पिकनिक पे गए या स्कूल टूर पे गए, आप या अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने गए, तो वहाँ का भी आपको रिपोर्ट लिखना होगा। तो उसमें आप ये बताएंगे कि आप कहाँ गए थे, कब गए थे, कितने दिन के लिए गए थे, किसके साथ गए थे, कैसे गए थे, कार से गए थे, ट्रेन से गए थे, बस से गए थे या प्लेन से गए थे, कैसे गए थे, वहाँ आपने क्या क्या देखा, वहाँ पे आपने मतलब क्या क्या घूमे, आपने कैसे एंजॉय किया, क्या ख़रीद के लाए, क्या खाया वहाँ पे जो अलग था, वहाँ का अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस, वो सब आप बताएंगे। मीडिया और बुक रिपोर्ट, आपने कोई कोई खबर है, आपके कोई इंसिडेंट हुआ, उस पर रिपोर्ट लिखना होगा। टॉपिक रिपोर्ट, यहाँ पर आपको एक टॉपिक मेंशन कर दिया जाता है, उस पर आपको रिपोर्ट देना होता है। इवेंट रिपोर्ट, आपके स्कूल में एनुअल डे था, स्पोर्ट्स डे था, बुक फेयर था, आपके घर में कोई प्रोग्राम था, या मान लीजिए जैसे कोई कोई सेमिनार हुआ, तो कोई इवेंट हुआ बेसिकली, उसका रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट, कोई काम, जैसे टेक्निकल रिपोर्ट एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे डेटा एनालिसिस, प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च फाइंडिंग्स, इन सबको डिटेल में लिखा जाता है क्लियर और ऑब्जेक्टिव तरीके से। ये यूजुअली साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, आईटी या रिसर्च बेस्ड फील्ड्स में लिखा जाता है। रिसर्च रिपोर्ट भी ऐसे ही होता है, जैसे कोई रिसर्च हुई है तो किस टॉपिक पे हुई, किसने की, क्या क्या हुआ उसमें, क्या क्या रिजल्ट आए उसके, तो ये सब उसमें लिखा जाता है, ठीक है।
उसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स होती है, जैसे कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट। आप न्यूज़पेपर में जब भी कुछ पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर में वो सारी होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ये न्यूज़पेपर्स में मीडिया वगैरह में, मीडिया का जो मैगजीन्स हो गई या सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गई, ये वहाँ पब्लिश होती हैं। ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में होती है जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है ना। कोई इवेंट हो गया, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम चली, उन सब की रिपोर्ट होती है। एक होता है मैगजीन रिपोर्ट। ये स्कूल कॉलेजेस इन सब में लिखा जाता है। स्कूल में आपकी मैगज़ीन छपती है हर साल, कॉलेज में आपकी मैगज़ीन छपती है हर साल। तो जो जो इवेंट्स कॉलेज में जो जो एक्टिविटी हुई उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। एक होती है आई विटनेस रिपोर्ट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई। 9th टाइप है आई विटनेस रिपोर्ट। 9th हो गई आई विटनेस रिपोर्ट। इसमें ये किसी के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है कि उसने इवेंट पे क्या देखा। सपोज़ मार्केट में 2 लोगों की लड़ाई हो गई, अब कोई तीसरा वहाँ पे था, तो जो वो क्योंकि उसने विटनेस किया उस इंसिडेंट को, तो जो रिपोर्ट लिखेगा वो आई विटनेस रिपोर्ट होगी। एक होता है इवेंट रिपोर्ट, इवेंट तो हो गया सॉरी। उसका अगला होता है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो होती है वो इंक्वायरी या रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स के लिए होती है। ये इससे रिलेट कर सकते हो आप इसको, ठीक है। ये तो कुछ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट है। अब इन सबको लिखने का एक फॉर्मेट होता है, चाहे रिपोर्ट टॉपिक रिपोर्ट हो, इवेंट हो, टेक्निकल हो, आई फिटनेस हो, न्यूज़पेपर हो या मैगज़ीन रिपोर्ट हो। इन सबको लिखने का एक फॉर्मेट होता है। ये क्लास 12 का है। वैसे फॉर्मेट यही होता है, ये क्लास का ऐसा नहीं है कि क्लास 9 में अगर रिपोर्ट राइटिंग है तो वो कुछ अलग तरीके से होगी, या क्लास 12 में तो कुछ अलग तरीके से होगी। फॉर्मेट सब में यही अप्लाई होता है। सबसे पहले होता है हेडिंग या टाइटल, जिसे हम कहते हैं ये, जैसे कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एट सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ये है आपका टाइटल। ये है बायलाइन। बायलाइन में बेसिकली, अच्छा देखिए, टाइटल जो होता है इट शुड बी कैची एंड रिलेवेंट, ठीक है। जैसे कि कल्चरल फेस्ट है तो कल्चरल फेस्ट के ऊपर ये रिपोर्ट है, इसलिए इन्होंने यही लिखा है। और कहाँ है, इन्होंने स्कूल का भी नाम लिख दिया, सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बायलाइन में आपको नाम लिखना होता है जिसने रिपोर्ट लिखा होता है, तो नाम भी लिखेंगे प्लस आप क्लास भी लिखेंगे, क्योंकि आप अभी स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो भी आप अपना क्लास लिखेंगे। सो यहाँ पर रिपोर्टर का नाम और क्लास लिखा जाता है। रिपोर्टर वो हो गया जो रिपोर्ट को लिखता है। जैसे अभी हम जब रिपोर्ट लिखेंगे लाइव प्रैक्टिस में, तो आप उसमें रिपोर्टर होंगे, इसलिए यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर होता है ये डेट एंड प्लेस इफ़ एप्लीकेबल। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको जानकारी है डेट एंड प्लेस की तो लिख दीजिए, जैसे कि 12 जनवरी 2025, ठीक है। ये तो था इंट्रोडक्शन डेट। अब प्लेस देखो पता ही हमें, सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब आते हैं मेन पार्ट पर। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था। सो यू नीड टू ब्रीफली आंसर व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाई। ये वेयर नहीं होगा, ये वाई होगा। क्यों हुआ था, जैसे यहाँ लिखा है अ ग्रैंड कल्चरल फेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट सनराइज स्कूल। देखो क्या हुआ था, अब कब बताना है। ऑन 11 जनवरी 2025, कब बता दिया, कहाँ हुआ था ये भी बता दिया इन्होंने स्कूल का नाम। और क्यों हुआ था, देखो क्यों हुआ था ये कल्चरल फेस्ट, टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी एंड टैलेंट। द इवेंट टुक प्लेस इन द स्कूल ऑडिटोरियम, देखो कहाँ हुआ था, वेयर भी बता दिया। एंड वॉज अटेंडेड बाय स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इन्वाइटेड गेस्ट। तो इंट्रोडक्शन में ये हो गया। अब उसके बाद आता है मेन बॉडी। ये तो एक पैराग्राफ में होता है। मेन बॉडी आपका 2 से 3 पैराग्राफ में लिखा जा सकता है। 3 से ऊपर मत कीजिएगा और 2 से कम मत कीजिएगा। तो 2 से 3 पैराग्राफ में होता है ये, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताना है ऑफ हैपनिंग्स, कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन से लोग इन्वॉल्व थे। मैं यहाँ लिख रही हूँ
सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग, मतलब एक के बाद एक क्या क्या हुआ वो आपको बताना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पीपल इन्वॉल्व, कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उसमें, आपको ये बताना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है रिएक्शन, ये थोड़ा ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए पढ़ते हैं, द प्रोग्राम बिगेन विद द लाइटनिंग ऑफ द लैम्प बाय द प्रिंसिपल फॉलोड बाय अ वेलकम डांस, कि भाई लाइट लैम्पनिंग लैम्प को लाइट किया गया, उसके बाद फिर वेलकम डांस हुआ, फिर उसके बाद जो स्टूडेंट थे फ्रॉम क्लास 9 to 12 उन्होंने कलरफुल परफॉर्मेंस दिया, इंक्लूडिंग फोक डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, फैशन शो हुआ। फिर उसके बाद आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन हुई, वर ऑल्सो सेटअप बाय डिफरेंट क्लासेस। टीचर्स ने भी देखो कोऑर्डिनेट किया पूरे इवेंट को स्मूथ बनाने में। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए कि क्या क्या हुआ, एक सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग्स हुआ, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए। रिएक्शन यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख सकते हो इसमें कि दैट ऑल द टीचर्स, गेस्ट एंड स्टूडेंट्स इन्जॉयड द एक्टिविटीज़ और द इवेंट्स वेरी वेल। आप ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, वैसे लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको रिजल्ट की बात करनी है, इम्पैक्ट की बात करनी है, जो इम्पैक्ट पड़ा, सजेशन पड़ा, मैसेज जो है उस इवेंट का वो बताना है, और यहाँ पर फ्यूचर स्कोप भी बताना होता है, ठीक है। जैसे कि द प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट एंड थैंक टू ऑर्गेनाइजिंग टीम। द इवेंट कंक्लूडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स एंड नेशनल एंथम। सो ये पूरा पैटर्न है, फॉर्मेट है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि रिपोर्ट राइटिंग में बहुत ज़रूरी होता है समझना। कि सबसे पहली चीज़, आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए, इनफॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखना है। जो फॉर्मेट आपको बताया गया है, जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है इस क्लास में या आपके स्कूल में, उसी को ही फॉलो कीजिएगा। और रिपोर्ट को एडवांस में, जैसे आपको सपोज़ कहीं पर अपनी रिपोर्ट कॉलेज के लिए देनी है या स्कूल के लिए देनी है, तो उसको एडवांस में प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और फैक्ट्स के साथ ही रहिए, क्योंकि ये रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड होता है। तो ये नहीं कि आपने अपनी मन से कुछ भी लिख दिया। सपोज़ अगर वेलकम डांस नहीं हुआ आपकी, मान लीजिए आपके स्कूल के एनुअल डे में वेलकम डांस नहीं हुआ था, वेलकम सॉन्ग हुआ था, मतलब बच्चों ने गाना गाया था, डांस नहीं किया था, तो आप वही लिखिए कि डांस तो नहीं हुआ था ना, आप सॉन्ग लिखिए। ये नहीं कि आपको मन किया तो आपने सॉन्ग को डांस में कन्वर्ट कर दिया, नहीं। फैक्ट्स जो हैं वो वही लिखना है। अगर आपके स्कूल के एनुअल डे में अगर चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिखिए, प्राइम मिनिस्टर का नाम मत लिखिएगा अपनी मर्ज़ी से। एंड मेक योर पॉइंट्स क्लियर, अपनी रिपोर्ट राइटिंग में अपने पॉइंट्स को क्लियर करिएगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, रफ पेज में आंसर शीट के लास्ट पेज पर रफ वर्क लिख कर वो पॉइंट्स को वहीं तभी के तभी लिख लीजिए, ताकि जब आप मेन आंसर लिखेंगे, जब आप मेन राइटिंग करेंगे, तो आपसे एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, ठीक है। एंड रेफरेंस योर सोर्सेज, देखिए एग्ज़ाम पर्पस में तो आप फिर भी चीज़ें बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बस टॉपिक दिया जाएगा, लिखना आपको अपने ऊपर है। एग्ज़ाम में रिपोर्ट राइटिंग में आपकी इमेजिनेशन और आपकी राइटिंग स्किल्स और आपके थॉट प्रोसेस क्या है आपका, उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब रियल लाइफ में आप मैगज़ीन के लिए या किसी और चीज़ के लिए रिपोर्ट लिखते हैं, तो अपने सोर्सेज का रेफरेंस ज़रूर लीजिएगा, ताकि आपको एक्चुअल चीज़ें पता चल पाए कि उस इवेंट में हुआ क्या क्या था। और रिपोर्ट लिखने के बाद उसको प्रूफ रीड ज़रूर कीजिए और पॉलिश ज़रूर कीजिए। प्रूफ रीडिंग बेसिकली होती है कि कोई वोकैबुलरी का शब्द जो है गलत ना हुआ हो, ग्रामर ठीक हो, और सिंटेक्स जो होता है, मतलब जो कॉन्स्ट्रक्शन का जो तरीका है सेंटेंस का, वो अच्छे तरीके से हुआ हो, ग्रामर उसमें सही होनी चाहिए और सीक्वेंस में होना चाहिए। पॉलिश होता है बेसिकली जब आप वर्ड्स को अच्छे से यूज़ करते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टिप्स भी हैं। टिप नंबर 8, ऑलवेज राइट द रिपोर्ट इन पास्ट टेंस। आपकी रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होगी और थर्ड पर्सन में होगी। इसका रीज़न है, देखिए ये रिपोर्ट उस इवेंट की लिखी जाती है जो इवेंट हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है, ख़त्म हो गया, तो इसलिए पास्ट टेंस में यूज़ कर रहे हैं। थर्ड पर्सन में इसलिए क्योंकि यहाँ आप जो भी इवेंट हुआ है उसको एज अ विटनेस
वो लिख रहे हैं कि आपने वहाँ वो ऑब्जर्वेशन किया, ये सब था। वहाँ पे आई और यू नहीं होगा, वहाँ पे ही, शी, इट, दे, ये सब यूज़ होगा, थर्ड पर्सन में होगा। 9th टिप है फॉर्म अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस, क्योंकि ये उसमें है, थर्ड पर्सन में है, तो पर्सनल ओपिनियन मत दीजिए। जो भी इवेंट हुआ है उसके बारे में वैसा ही बताइए। इस पर अपना पर्सनल ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई आपकी क्रिएटिविटी तो है, लेकिन इसमें आपका ओपिनियन कोई नहीं जानना चाहता है। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपने जो देखा समझा उसको कैसे लिखा। तो पर्सनल ओपिनियन नहीं लिखना है, ठीक है। 10th पॉइंट है पैसिव वॉइस का यूज़ कीजिए। इसमें आपको पैसिव वॉइस पता होगा क्या। एक्टिव पैसिव वॉइस हो तो उसमें पैसिव का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपको लिखना चाहिए कि द प्रोग्राम वॉज कंडक्टेड बाय द स्कूल। ये मत लिखिए द स्कूल कंडक्टेड अ प्रोग्राम, द स्कूल कंडक्टेड एन एनुअल डे सेलिब्रेशन, नहीं, द एनुअल डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द स्कूल। द बुक फेयर वॉज कंडक्टेड बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, इस तरह से लिखना है। और आप शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखिए, बहुत बड़े पैराग्राफ्स मत लिखिए, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ्स को लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अननेसेसरी डिटेल्स को मत लिखिए। अननेसेसरी डिटेल्स से आपकी रिपोर्ट बिना बात के बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा, मार्क्स आपको उतने मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए अननेसेसरी डिटेल्स को भी नहीं लिखना है। जो नहीं लिखना है मैं उसको ऐसे कट कर रही हूँ कि ये नहीं करना, पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। अननेसेसरी, इवन दूसरे कलर से करते हैं। सो आपको पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, इसको मैंने इसको ऐसे कट कर दिया है। और अननेसेसरी डिटेल्स भी नहीं देनी है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया है। तो चलिए, ये हमने समझ लिया है कि कैसे क्या करना है, क्या पैटर्न है, क्या फॉर्मेट है इसका, कितने टाइप की होती है रिपोर्ट राइटिंग, कितने टाइप की होती है, इसका फॉर्मेट ये है, और क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग के लिए। अब हम शुरू करते हैं लाइव प्रैक्टिस। सो आप अपनी नोटबुक और पेन हाथ में लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हम साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे। मैं और आप मिलकर साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ लिखेंगे। तो चलिए टॉपिक सोचते हैं। कुछ टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो जिससे सब रिलेट कर सके। तो टॉपिक मेरे माइंड में आया है, मैं लिख देती हूँ। सो टॉपिक है ट्री प्लांटेशन ड्राइव एट ABC स्कूल। तो आप अभी वीडियो को पॉज करके आपके माइंड में जो जो टॉपिक आता है उसको लिखिए। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो ऐसे हम चाहे तो कैपिटल लेटर्स में भी सारा लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया है ट्री प्लांटेशन ड्राइव एट ABC स्कूल, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगी बाय लाइन, इनके बाय राइटर का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। क्लास जो भी आपकी वो आप यहाँ लिखिएगा। अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए मैंने लिखा है अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट ABC स्कूल ऑन। अब देखिए आप लिख रहे हैं आज का, यहाँ पर आप डेट भी मेंशन कर सकते थे, मैं करना भूल गई। आज क्या डेट है, हाँ जी 6 जुलाई, सॉरी मैं भूल गई, आप कर लीजिएगा। तो देखिए 6 जुलाई को हम लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली 4 दिन पहले का डेट हम लिखेंगे, ऑन 2 जुलाई 2025 टू आगे का लिखेंगे। तो देखिए हमने लिखा है अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट ABC स्कूल ऑन 2 जुलाई 2025 टू मार्क द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये जो ट्री प्लांटेशन ड्राइव हुआ था स्कूल ABC में 2 जुलाई को, ये क्यों हुआ था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए। अब आगे लिखते हैं। सो आगे मैंने लिखा है द इवेंट टुक प्लेस इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, मैंने बता दिया कहाँ हुआ था, एंड वॉज अटेंडेड बाय 300 स्टूडेंट्स, बाय ओवर 300 स्टूडेंट टीचर। तो ये जो इवेंट हुआ था स्कूल प्ले ग्राउंड में हुआ, और इसमें 300 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं। सो आगे मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है द सीक्वेंस ऑफ हैपनिंग्स। सो द प्रिंसिपल इनोग्रेटेड द ड्राइव बाय प्लांटिंग अ सेपलिंग, की प्रिंसिपल इनोग्रेट किया ड्राइव को
उन्होंने एक बीज बोया ज़मीन में। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल क्लासेस पार्टिसिपेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म, बच्चों ने भी बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट किया। एंड प्लांटेड ओवर 200 सेपलिंग्स, उन्होंने भी 200 से ज़्यादा जो बीज उगाए थे नीम के, गुलमोहर के और अमरतास के। बैनर्स और पोस्टर हाईलाइट कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ एंड डिस्प्लेड को, ठीक है। सो ट्रीज़ वर डिस्प्लेड। सो जो बैनर और पोस्टर्स बच्चों ने बनाए थे वो क्या हाईलाइट कर रहे थे, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, मतलब वो डिस्प्ले हो रहे थे। अब आगे एक और पैराग्राफ में लिखेंगे। अब आगे मैंने लिखा है जो चीफ गेस्ट थे उनके बारे में। चीफ गेस्ट एक लोकल एनवायरमेंटलिस्ट थे हु ही एड्रेस द गैदरिंग्स एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू सच एफर्ट्स। उन्होंने एड्रेस किया जो गैदरिंग थी वहाँ पर, और स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया कि इस तरह के एफर्ट्स को कंटिन्यू करें। एंड द इवेंट एंडेड विद अ ग्रुप प्लेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये जो इवेंट है ये एंड हुआ एक सामूहिक शपथ के साथ कि हम प्रोटेक्ट को एनवायरनमेंट को अब प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। अब एक लास्ट लाइन लिखेंगे और ये हमारी रिपोर्ट ख़त्म हो जाएगी। तो लास्ट में एक लाइन लिखी है मैंने, सच इनिशिएटिव्स नॉट ओनली ब्यूटिफाई द सराउंडिंग्स, मतलब इस तरह का इनिशिएटिव सिर्फ सराउंडिंग्स को ही सुंदर नहीं बनाते हैं बट ऑल्सो मेक स्टूडेंट्स मोर अवेयर, बल्कि स्टूडेंट्स को भी और ज़्यादा अवेयर करते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाते हैं। तो ये लाइन थोड़ा सोच के लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एग्ज़ामिनर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है और अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। सो देखिए आपने और मैंने मिलकर कितनी सुंदर रिपोर्ट लिखी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आपको इसमें कुछ चीज़ें जब आप लिख लेंगे अपना रिपोर्ट राइटिंग, तो आपको देखना पड़ेगा कि हेडलाइन है या नहीं, बायलाइन है या नहीं, जिसमें आपको नाम और क्लास लिखना है। हेडलाइन में आपको आपका जो टाइटल रहेगा, जो हेडिंग रहेगी, वो शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली सब कुछ दिखना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है, किस बारे में है। बायलाइन में आपको नाम और क्लास लिखना है। इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज़ बताना है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया और कैसे किया। इन बॉडी में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। और कंक्लूजन में आपको आउटकम और इम्पैक्ट लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि सच इनिशिएटिव्स नॉट ओनली ब्यूटिफाई द सराउंडिंग्स बट ऑल्सो मेक द स्टूडेंट्स मोर अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो यहाँ आपको ये 5 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, हेडिंग, बायलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट। सो ऐसे आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है वो हो जाएगा। सो दैट वाज आवर डिटेल्ड क्लास ऑन रिपोर्ट राइटिंग and I hope you feel confident about writing any kind of report now, चाहे वो स्कूल मैगज़ीन की हो या न्यूज़पेपर की हो या कंपटीशन की हो। मतलब टॉपिक डिफरेंट हो सकता है कि यू नीड टू राइट अ मैगज़ीन फॉर यू नीड टू राइट अ रिपोर्ट राइटिंग फॉर अ मैगज़ीन और न्यूज़पेपर और जो भी है, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, तरीका यही है लिखने का। सो इसको आप बार बार लिखिए कुछ अलग टॉपिक्स में, आपकी नोटबुक में, आपकी स्कूल की बुक में, आपके पास ग्रामर की बुक्स होंगी, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, आप उनको लिखिए। और कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, वहाँ आप उसको लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं पर्सनली उसको पढ़कर फीडबैक देने की कोशिश करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ क्लास। डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस एट होम. Please like, share and subscribe to the English Canvas for more such interesting classes. And yes, in our next class, we will cover a new topic with another live practice. So stay tuned. Good night.